तो दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि मैं अक्सर इन बातों को बार बार उठाता हूं कि भारत की डिप्लोमेसी वाकई में लाजवाब है। एस जयशंकर साहब के विदेश मंत्री बनने से पहले भी भारत की डिप्लोमेसी ऐसी ही शानदार थी और भारत उन गिने चुने दुनिया के देशों में से एक है जिसके अच्छे रिलेशनशिप एक ही समय पर रशिया और अमेरिका दोनों के साथ हैं। जी हाँ, और भारत कुछ ऐसे कारनामे करता है जो कि करने वाला दुनिया का पहला देश होता है। भारत अपना सुखोई 30 MKI विमान जो कि भारत ने रशिया से खरीदा था और रशिया की उस समय प्राइम टेक्नोलॉजी था, उसे अमेरिका लेकर जाता है एक्सरसाइज में। अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि भारत अपने सुखोई 30 MKI विमान को लेकर जाता है जापान और अमेरिका। आप जानते हैं कि दोनों ही रशिया के कट्टर प्रतिद्वंदी हैं और ऐसी परिस्थिति में ऐसा कोई और देश नहीं कर सकता था। यानी सुखोई 30 MKI के जो यूजर्स हैं दुनिया में और भी कई सारे हैं, लेकिन क्या वो इस तरह की चीजें कर सकते हैं? एग्जाम्पल के तौर पर आप मलेशिया का नाम ले लीजिए। मलेशिया के पास सुखोई 30 है, आर्मेनिया के पास भी है। क्या आर्मेनिया या फिर मलेशिया या फिर कोई और देश अपने सुखोई 30 MKI को जापान या फिर अमेरिका एक्सरसाइज के लिए ले जा सकता है? नहीं ले जा सकता। ऐसा करने वाला भारत पहला देश बनता है। लेकिन दोस्तों इस पर कुछ नई खबर निकल कर आ रही है। दरअसल बताया जा रहा है कि पायलट स्वैपिंग हुई है जापान के अंदर। हम जानते हैं कि भारत और जापान के बीच में इतिहास की पहली एयर एक्सरसाइज की जा रही है। वीर गार्जियन इसका नाम है और इसको लेकर आपको याद होगा मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया था कि रशिया की तरफ से भारत को चेतावनी भी दी गई है। दरअसल इस एक्सरसाइज में जापान के अनुरोध के बाद भारतीय वायुसेना अपने सुखोई 30 MKI विमान जापान लेकर गई है और वहां पर जापानीज F-15 और साथ ही उनके F-2 वही फाइटर जेट है जो कि F-16 के आधार पर जापानीज लोगों द्वारा बनाया गया है, उनके साथ मिलकर एयर एक्सरसाइज करेगा। इसको लेकर रशिया थोड़ा सा चिंतित था और रशिया की तरफ से भारत को चेताया गया था कि आप हमारे फाइटर जेट को जापान तो ले जा रहे हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि सुखोई 30 MKI विमान के इंजन के किसी तरह के कोई रडार सिग्नेचर्स जापान रिकॉर्ड ना कर ले, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो रशियंस को दिक्कत हो सकती है और रशिया को क्या, चाइना को ज्यादा होगी। क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि रशिया द्वारा इस तरह की जो बातें बोली गई है, भारत को चेतावनी दी गई है, वो रशिया ने अपने लिए नहीं बल्कि वो चाइना के कहने पर दी है। इसके अलावा एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि जापानीज जो Su-30 MKI को लेकर थोड़ा सा फैमिलियर होना चाहते हैं वो रशिया की वजह से नहीं बल्कि चाइना की वजह से। यानी चाइना के अग्रेशन को रोकने के लिए इन फ्यूचर उन्हें ये चीज़ें काम आ सकती है। इस वजह से वो चाहते हैं कि जापानीज पायलट्स को Su-30 MKI के साथ काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर कर लिया जाए। लेकिन अगर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जापान का F-2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो F-16 ही है। जी हाँ, लॉकहीड मार्टिन द्वारा बनाया गया F-16 है जिसमें कुछ बदलाव अपने हिसाब से जापान द्वारा किए गए थे। ये काफी ज्यादा सिमिलर है पाकिस्तान के F-16 से, काफी ज्यादा इन द सेंस 90% से अबाव मान लीजिए। अब जापानीज पायलट चूंकि यहाँ पर थोड़ा बहुत जानकारी ले सकेंगे Su-30 MKI की जो उन्हें चाइना के खिलाफ काम देगा, तो वहीं भारत F-2 के बारे में कुछ हद तक जानकारी ले सकेगा जो कि हमें पाकिस्तान के साइड काम देने वाली है। क्योंकि इससे पहले भारत के लिए भी ऐसा कोई मौका नहीं था जहां F-16 के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी भी हमें मिल जाए। रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि अमेरिका के द्वारा एक पैकेज दिया गया था पाकिस्तान को, जिसके द्वारा पाकिस्तान के बहुत ज्यादा पुराने हो चुके F-16 को काफी हद तक अपग्रेड किया गया। तो यहाँ पर भारत को काफी ज्यादा एडवांटेज मिल सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हो जाती बहुत बड़ी बात, और वो ये थी कि भारत के पायलट्स द्वारा जापान के F-2 फाइटर जेट उड़ाए गए तो वहीं जापानीज पायलट द्वारा भारत का सुखोई 30 MKI विमान उड़ाया गया। जी हाँ, दोनों ही देशों के पायलट्स की स्वैपिंग की गई और एक दूसरे के फाइटर जेट्स को उड़ाकर देखा। इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कि दोनों ही पायलट्स एक दूसरे फाइटर जेट के साथ फैमिलियर होना चाहते हैं ताकि इन फ्यूचर किसी तरह का कोई ज्वाइंट ऑपरेशन वगैरह होता है तो वहां पर काम दे सके। चूंकि दोनों देश क्वाड के सदस्य हैं, दोनों चाइना के ध्रुव विरोधी हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जरूरत पड़ सकती है। लेकिन अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि रशिया की तरफ से इसी बात को लेकर चेतावनी दे दी गई थी जब भारत का सुखोई 30 विमान जापान पहुंचा था, उसके बाद ही चेतावनी दे दी गई थी और कहा था कि इसके रडार सिग्नेचर्स रिकॉर्ड ना किए जाएं। लेकिन अब इससे भी बड़ा कांड कर दिया गया है, यानी जापानीज पायलट द्वारा इसमें शॉर्टी ली गई है सुखोई 30 MKI विमान में। तो क्या रशिया यहाँ पर अपनी नाराजगी व्यक्त करेगा? तो इसको लेकर अभी तक तो किसी तरह की कोई चर्चा रशिया द्वारा नहीं की गई है। लेकिन बताया जा रहा है कि जापानीज पायलट्स काफी ज्यादा उत्सुक थे सुखोई 30 MKI विमान को लेकर और इससे ज्यादा फैमिलियर होना चाहते थे। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जापानीज पायलट्स द्वारा सुखोई 30 MKI विमान की BVR स्ट्रैटेजी के बारे में भी जानकारी ली और इस दौरान अस्त्रा मार्क 1 का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया था। इसके विपरीत भारतीय पायलट्स द्वारा भी F-2 फाइटर जेट की BVR स्ट्रैटेजी के बारे में जानकारी ली गई और यहाँ पर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था AMRAAM C5 संस्करण का। मैं आपको बता दूं कि ये जो मिसाइल है AMRAAM C5 ये हमारी अस्त्रा मार्क 1 जितनी ही कैपेबल है, दोनों की लगभग समान रेंज है। तो इस तरह की कुछ घटनाएं हुई है वीर गार्जियन को लेकर। इसके ऊपर यकीनन चाइना और रशिया क्या रिएक्शन देते हैं ये मेरे लिए भी काफी ज्यादा उत्सुकता बढ़ा देता है। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।